श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम सिया श्री राम गिरहोला के पावन मंच और इस मंच पर आवाहित समस्त देवी देवता सिद्ध चरण साधक चरण संत चरण उपस्थित संपन्न माताओं, ये सौभाग्य की बात जो आपकी इस पावन धरा में आकर के इस मंच पर मंचासीन होकर के भगवान श्री सीताराम जी का
पावन कथा कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और समय कौन सा? दिन शनिवार। और राम कथा के सबसे बड़े रसरसिक भक्त हनुमान लाल जी महाराज की जन्म जयंती की पावन अवसर। और ऐसे शुभ अवसर पर श्री वैष्णव बंधु मानस परिवार, ग्राम पेंड्री गोबरा, तहसील धमरा, जिला दुर्ग, आप सबके चरण कमल में प्रणाम निवेदित करत आओ भगवान श्री सीताराम जी का पावन मंगल नाम का जो है गायन करते हुए राम कथा में प्रवेश करते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
बिसराले जन्म जन्म के दुख बिसराले हरि भक्ति में मन लगा ले जन्म जन्म के दुख बिसराले तबे होई तोर कल्याण होई तोर उनके अनन्य दास अनन्य भक्त अनन्य कथा के रसिक और श्रोताओं में अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज हमारे गांव गिरौला के समस्त ग्राम के रक्षक देवी देवता माँ भगवती शीतला मैया, माँ भगवती गंगा मैया, भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य और दिव्य दरबार में आवाहित समस्त देवी देवता, यहाँ इस दरबार की शोभा बढ़ाने वाले सभी संत जन, सिद्ध जन, साधक जन, माता शक्ति के चरण और विभिन्न रूपों में ज्ञात अज्ञात से आए हुए समस्त श्री चरणों को, संत चरणों को, वैष्णव बंधु मानस परिवार, पेंड्री गोबरा धंधा की ओर से मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान के लिए जीने का समय है, भगवान के लिए गाने का समय है, भगवान की चर्चा करने का समय है। माया के लिए दिन रात जी रहे हैं, माया के लिए दिन रात फंसे हुए हैं, बस 84 चक्कर में फंसे हैं, वही माया के चक्कर में घूम
जिसने इतना सुंदर हमें शरीर दिया, जिसने इतना सुंदर हमें बुद्धि दी, आदि आदि सब जितना सब कुछ दिया, सब कुछ बिना कुछ लिए सब कुछ दिया। उस देने वाले दातार के प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे स्मरण करें, याद इतना ही काफी है। एक घड़ी यादो घड़ी यादों के बुनियाद तुलसी ने कितनी सरल है। बस थोड़ा समय हम उनके लिए जी लें, बस इतना ही काफी। जीवन के आपाधापी में, भाग दौड़ में, दिन रात सुबह से लेकर शाम तक सूर्योदय हुआ, सवेरा हुआ, बस निकल पड़े। कहाँ जा रहे भैया? बस यार पेट के सवाल है, पापी पेट के सवाल है, रोजी रोटी। सांझ के आए क्या करवे भैया? बस कमा खा भैया, बस खाऊं बेरा हुआ फिर ही। शाम के आ घर में आ खा तो जब बस पेट भर बस जाना खाना कमाना खाना, यही जिंदगी है मेरे भाई। इस जिंदगी से सब कुछ करते हुए अपने माया से दूर ना रहें, माया से में ही रहें, लेकिन थोड़ा सा समय भगवान मानिए। ये जिन कमल फूल होते हैं ना, वो खरजर है, चिखले मृत तभे वो विकास करते, तभे वृद्धि करते, तभे सुंदर होते। चिखला जैसे कीचड़ जैसे कमल के जड़ निकाल देवे, वैसे तुरंत मुरझा जाते, सूख जाते, खत्म हो जाते। वैसे माया रूपी चिखला में हमरो जड़ है, लेकिन पानी के ऊपर जैसे कमल है, बिल्कुल माया से बिलग रहे, पानी के एक रेशा भी और नहीं छू सके। बस वही जिंदगी जिए के प्रयास करना ही रामचरितमानस में भगवान के संग में, संतों के संग में, संत चरण के धूलि को माथे पे लगाने का ही ये हमारे सबकी ये प्रयास है। तो आइए जीवन को थोड़ा सा सफल बनाएं। आज आदमी बड़ा चतुर है, घर बदलते, लिबास बदलते, मकान बदलते, दुकान बदलते, दोस्त यार बदलते, और तो खून के नाता रिश्तेदार बदलते, फिर भी परेशान है। घर बदल दे, मकान बदल दे, लिबास बदल दे, धोती वोती पहले पटपू पहिरे, पटपू आज जींस पहने धल, लिबास बदल गए भाई। कहावत सारी दुनिया में चलत है यार, फैशन के जमाने है, फैशन वाले घर होना चाहिए, फैशन वाले दोस्त होना आदि आदि, लेकिन फिर भी परेशान। सब तो बदल रहे, परेशान का बस कुछ भी होला थे किथे तो क्या करो भाई। समझ गुरु जी मन कह दी कहते सब ल बदल ले बाबू, परेशान रहेंगे कब तक? जब तक अपन आप नहीं बदल रहे। देखे के नजरिया बदल, अपन आप ला बदल, अपन विचार ला बदल, अपन भाव ला बदल। हम ला करना का है, मैं का बारा हूँ, का करना है, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, ये ला थोड़ा सोचे कोशिश कर। अरे उम्र भर तू यही भूल करता रहा, उम्र भर तू यही भूल करता रहा। अरे धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। क्या इसीलिए मेरे भाई अपने चेहरे की धूल हटाने के लिए ये सत्संग सभा है, ये राम कथा है। आइए हटाने का प्रयास करें, आज नहीं तो कल, धीरे 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 करत करत अभ्यास से जड़ मति हो जान। रसरी आवत जाते सिल पर परते, निशान पर ही कहाँ जाए, लेकिन बस एक लौ लग जाना चाहिए। आइए रामचरितमानस के षष्ठम सोपान लंका कांड की यात्रा करें, जहां भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन हो रहा है और एक नारी पात्र के द्वारा हो रहा है। विचारिएगा, सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा। एक नारी पात्र के द्वारा भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, राम के विराट स्वरूप का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस में, दूसरी दिवस, प्रथम दिवस में जब हम विराट की चर्चा होती है, इस सृष्टि की रचना की चर्चा होती है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, कैसे और उसका स्वरूप क्या है, इसकी जो चर्चा होती है। आज माया नगरी में जहाँ पल 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 जैसे 32 टन दांत के बीच में जीव जीते ना, वैसने के यहाँ जिन सज्जन है दिन जीते। चाहे वो सज्जन का मतलब पुरुष मत समझिएगा, सज्जन का मतलब चाहे वो नर हो, चाहे नारी हो, चाहे पशु पक्षी कोई भी हो, सत्य जो सत्य के संग में चला जाए, जो सत्य की बात करे वो जो अच्छे संग में रहे, जो अच्छे से विचार करे, जो अच्छा खाए। अरे भाई खाना कहते हैं हम लोग, समझ की बात बड़ी चिंता लगती है, बड़ी सोच में पड़ जाता हूँ मैं। चल खाना खा भी
अरे खाना शब्द ही स्पष्ट है मेरे भाई, खाना जला नहीं खाने आते किसे खाना। आप कहीं भी देखे हो कोने में नहीं लिखा है अन्नपूर्णा खानालय, अब जगह भोजनालय लिखा है। स्कूल में भी चलते तो खरनाम है मध्याह्न भोजनालय, कहीं भी जाओ भोजनालय शब्द ही लिखा है। अरे जो मतलब तुलसी दल डाल के ठाकुर जी के आगे रख सकत है, निवेदन कर सकत है, वही आए भोजन। और जो मत तुलसी दल रखे की हिम्मत नहीं हनु है वह फिर आए खाना, तुम्हें निवेदित भोजन आता कर भाई कबड़े बड़ा, तुम्हें निवेदित भोजन। आइए लंका कांड की यात्रा करें। माया की नगरी में एक नारी के द्वारा, पतिव्रता नारी के द्वारा ये चर्चा किया जा रहा है अपने पति महोदय के सामने। बाबा जी लिखते हैं, अहंकार शिव बुद्धि मन शशि जित महान, चार बातें हैं। अहंकार ही शिव है जिनके बहुग्रही समाज, अहंकार ही शिव है जिनके, ब्रह्मा ही बुद्धि है जिनके, चंद्रमा ही मन है जिनके, और विष्णु जी चित्त है जिनके। वही के राजा रूप में रमने वाले मनुष्य के रूप में, दशरथ पुत्र के रूप में निवास करते। अहंकार शिव बुद्धि मन शशि चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप हम देख रहे हैं। हमारी आंखें जहां तक, हमारी निगाहें तक जहां तक जा रही है सब राम ही राम, राममय संसार है, ऐसा मंदोदरी अपने पति रावण को अचरा फैला कैसे समझा। आइए चर्चा करेंगे इस प्रसंग पर, भजन करते हुए चले, सद्बुद्धि मिले रावण को, इसलिए आइए भजन करें। श्याम रामचंद्र की जय। आप यहाँ जब का विद्यमान हो, मैं समझता हूँ कि आप सब जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, और जैसे आप सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, ये प्रसंग के अनुसार मंदोदरी भी शांति चाहती, सुख चाहती। काबर बोला पता है कि मोर पति देव दिखावा तो करत है कि मैं सुखी हूँ, सुखी हो नाटक करत है, पर पत्नी है बोला पता है, जानत है कि अंतर मन रावण के देखी है दुख से भरे हुए हैं। काबर लाई हो ये जीवन में सुख उहे में कोयला खदान में जाऊँ तो कोयला मिली, सोना खदान में जाऊँ तो सोना मिली, पीतल के खदान में जाऊँ तो पीतल मिली, तो सुख के खदान में जाऊँ तो सुख मिली। और सुख के खदान कोने जो सुख धाम राम हस नामा, भगवान राम लगे है सुख के खदान, सुख के धाम, तो वहां जाबे तब सुख मिली तोला। तो ओकरे से प्रेरणा करत है, मंदोदरी प्रेरणा करत है, अरे जाओ वहां तोला सुख पाना है और तोर संग तय सुख पावे। अरे पति जी हम सुख पाई तो उहर पत्नी सुख मिली ना। तो आज पति दुखी है तो पत्नी भी दुखी है, और दुखी होकर के बहुत व्यथित होकर के भगवान राम के स्वरूप के वर्णन करत कहते कि केवल 3 चीज छोड़ दो। और यही बात हनुमान जी महाराज भी कह रही से, महामोह बहुसूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान, अभिमान न त्याग। तो यही मेरे एक जन संत कहते, मैं परिकल्पना करके भजन की रचना करे हूँ और आप मन के बीच में केवल 3 चीज त्याग दे, और ये 3 चीज त्याग देवे तो सुखी हो जावे। कौन कौन से? काम क्रोध छोड़ के
बजलो 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 सीताराम बजलो बजलो सीताराम बजलो बजलो काम क्रोध बदलो छोड़ के काम क्रोध बदलो छोड़ के कर लो बजलो 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 सीताराम बजलो 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 सीताराम बजलो बजलो रावण राजा लाखों जीवना मारे आज हुई रावण हासनी कर कर पधारे भैया एक रावण इस त्रेता युग में बहुत राक्षस ऋषि त्रेता युग आज लिए राक्षस कैसे का भैया हो आज लिए राक्षस का आजो हवा राक्षस यही दुनिया में यही देश में यही गांव में यही समाज में समाज काहे की यही परिवार में हमारे परिवार में राक्षस बने पर चिन्हाही कैसे चिन्हवे कैसे राक्षस ने दे राक्षस की तो सूत्र बन रहा है पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का मान है मात पिता नहीं देवा साधु सन करवा वही सेवा और तिनके यह आचरण भवानी और ते जानो निश्चर संस्कार। और रावण कौन है? रावण इस 10 सिर वाले 10 मुख वाले पर एक जबनिया देरी से 10 प्रकार के जवान जो उन्हें रावण के मुखार बिन से निकलत रही से पता नहीं करते मुंह से क्या बोलते रावण ठिकाना नहीं रहा से वो इसने आज एक मुख जरूर है आदमी के पर 10 प्रकार के बात एक मुख से बोलते पता नहीं कल का मेरे जबान से फिर गई जबान अपन जो उन्हें काया नहीं रहा है आदमी वही रावण ने गौ रावण खुजल कहा जावे रही थी साथ रावण राजा रावण जीवना मारे करते उल्टा दुनिया में प्रकृति में सबके खाए वाले अलग अलग व्यवस्था है। बिलाई के खाए का अलग व्यवस्था है, कुकुर के खाए का अलग व्यवस्था है, शेर के खाए का अलग व्यवस्था है, आदमी के खाए का अलग व्यवस्था है। कतको भूखाए रही
कत को भूखाई शेर के आगू घास न लेके खाई दिया नहीं खाई बिल्कुल नहीं खाई पासे खाई। तो प्रकृति के अनुसार जतका जानवर है जेकर जेकर खानी पानी तेले चला खाते और दुनिया में आदमी जे जैसे है जिन्हा अपन लग खाते थे लेकिन दूसरों के खाते और अपन जीव के स्वार्थ के कारण अपन स्वार्थ के कारण देवता धामी बदनाम करके देवता मांगते बताओ महतारी हो 9 दिन के दुर्गा के पूजा करता हो आराधना करता हो नवरात्रि में एक आदमी सपना देते तू बोलना बता दो छाती ठोक के कोई बताता कि दुर्गा माता प्रकट हो बोला कि तंगोर पर बोकरा लाल नहीं मांगा जाए काबा वो बेटा है तुम्हार दूजन को बेटा होई एक जन बेटा के सुख से खातिर दूसरा बेटा के बलिदान कर दू मांडर हुआ दूसरा बेटा नहीं मांगा तो ए महतारी बंदी बाहर सको तो वो जगत जननी महतारी संसार के माता कैसे मांगी जाए नहीं मांगा पर चंडाल मन अपन स्वार्थ पर देवता धामी पर नाम कर दे रामचरितमानस में 2 नारी पात्र ऐसे मिलते हैं। एक नारी अपने पति को ही परमेश्वर मानती, अपने पति को ही, मेरे पति के सिवाय कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं, कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं, केवल एक मेरा पति ही सब कुछ। ऐसी निष्ठा रखने वाली उस महान पतिव्रता नारी का नाम है वृंदा, जो जालंधर को अपना सर्वस्व मानती है। जालंधर के सामने और अगर कोई होगा परम शक्ति, जिसे राम कहते हैं, जिसका मन अहंकार शिव ही, जिसका शिव ही अहंकार हो, आदि आदि मन, ये सब मेरे पति नहीं है और कोई दूसरा राम नहीं। ये वृंदा की निष्ठा, मेरा पति ही सब कुछ है, मेरा पति ही राम है। एक ऐसी पतिव्रता नारी। अब उस पतिव्रता नारी ने जैसे उस नारी के पातिव्रत धर्म पर थोड़ा सा प्रहार हुआ उस प्रभु के द्वारा, तो उस प्रभु को पत्थर बनाने में भी देर नहीं करते। पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि और रामचरितमानस में भी आया है कि उत्तम के बस मन माही सपने वान पुरुष जग नाही, आदि आदि चर्चा अनुसुईया माँ के द्वारा की गई है। उत्तम पतिव्रता वो है कि अपने पुरुष के सिवा, अपने पति के सिवाय किसी दूसरे की चिंतन न करे। पतंजलि योग सूत्र में परमेश्वर भी, ईश्वर भी, जिसे परम शक्ति कहते हैं, वो पर पुरुष कहलाएगा एक नारी के लिए। आपने फिल्मी गीत सुना होगा, उसकी एक लाइन है, खुदा
खुदा भी अगर तुमसे आके मिले, तो इसके पंक्ति है, मैं फिल्म की ओर जा नहीं रहा हूँ, इसमें एक पंक्ति है किसी गीतकार ने लिखा कि खुदा भी अगर तुमसे आके मिले तो तुम्हारी कसम है मेरा दिल जलेगा। तो ऐसे निष्ठा जब मेरे पति के सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं, ये वृंदा में देखने को मिलता है। और परमात्मा को, उस ईश्वर को पत्थर बनाने में, ठाकुर जी बनाने में कोई विलंब नहीं। तुम्हारा मन काला, तन काला, सब कुछ काला, जा तो काला पत्थर ही हो जा। एक नारी ये है मंदोदरी, पंचकन्यम जिनका नाम है। ये मंदोदरी रावण के सामने पर पुरुष की प्रशंसा कर रही है मेरे भाई। राम पर पुरुष है मंदोदरी। अगर वृंदा के दृष्टि से देखें, जालंधर जैसा तो अत्याचारी रावण था ही नहीं। जालंधर इतना खूंखार। दो ही नारी पात्र हैं जो परम सुंदरी है रामचरितमानस में, एक तो सीता है और ये मंदोदरी है, परम सुंदरी नारी ललामा करके, दो ही परम सुंदरी हैं। तो परम सुंदरी क्यों कहा होगा? मुझे ऐसा लगता है कि सीता जी परम सुंदरी ये हैं कि वो जब वाटिका में विचरण करे तो चिंतन केवल परम सुंदर पुरुष के लिए। और मुझे लगता है कि मंदोदरी भी परम सुंदरी इसलिए है कि दुनिया में अगर कोई परम है तो केवल परमात्मा है, केवल परमात्मा है, श्री हरि ही है। इसलिए वो परम सुंदरी जो प्रभु के गीत गाए। धर्म पत्नी है ना, धर्म पत्नी। आजकल दो हमारे जीवन के थे नहीं, दो प्रकार के पत्नी होते हैं, धर्म पत्नी और गरम पत्नी। ऑफिस से पति महोदय फोन करी कि देखो हमारे परम मित्र आ रहे हैं, परम मित्र आ रहे हैं। ऑफिस में फोन करते, परम मित्र आ रहे हैं, शाम को हमारे घर भोजन करेंगे, ये बना लेना, खीर बना लेना, थोड़ा बड़ा बना लेना, थोड़ा वो बना लेना, सलाद बना लेना, थोड़ा पापड़ ऐसा वो पापड़ तल देना, ऐसा उन्होंने मांग रखी। हमारे परम मित्र आ रहे हैं। तो गरम पत्नी बोले ये सुविधा इस फोन पर उपलब्ध नहीं है। ये गरम। और एक है धर्म। धर्म पत्नी अगर पति गलत मार्ग में जाए, पति के कदम बहक जाए, तो धर्म पत्नी वो है जो अपने पति के पांव को खींच ले, हाथ को नहीं पांव को खींच ले, और पांव को खींच के कहे कि नाथ अगर आपको जाना चाहिए, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, तत् सुखे तुम। ये वृंदा का ये दृष्टि था, तत् सुखे तुम, तोर सुखम मोर सुखे तक कैसे सुख पावे वो मैं करे बस तैयार। वृंदा के दोनों आंखों को गरम गरम सलाखों से, लोहे के गरम गरम राड से दोनों आंखों को जालंधर ने फोड़ दिया। फिर भी दुनिया वालों ने कहा अरे दुष्टीन, अरे कोने में निकल जाते, भीख मांग लेते, खा लेते, जी लेते, ये तो दोनों आंखें तोर पति फोरिस का मोर आंखिला। ये जवाब तोर पति करीस का, अरे मोर पति है जिन दिनों सात पावर घूम के आए, सात के वचन हार गए, मोर हाथ में चूड़ी पहना दी, मांग में सिंदूर, गला भर मोर मंगल सूत्र पहना दी। आज जिंदगी भर मोर सुख दे है, आज एक दुख दे मोरे पति का है ना। आज एक बेटा नालायक हो जाए, गलत मार्ग पे चला जाए, तो माँ कहती है आखिर बेटा तो मेरा है ना, मेरा पति सिर्फ मेरा है। इसलिए परमेश्वर की आज, ईश्वर की आज, राम की प्रशंसा पतंजलि महाराज की दृष्टि में देखें तो राम पर पुरुष है। लेकिन नहीं, आइए विचार करें, गलत मार्ग पर जाने वाले रावण जिन है ऐसे काबर है, इस्लावत काबर है, घमंड में भरे काबर है। रावण है ना दू जन के ताकत ल पाए है, दू जन तपस्या के बल में दू जन के ताकत ल पाए है रावण। एक तो संसार का पालन का जन्म देवैया ब्रह्मा जी के ताकत ल पाई, ब्रह्मा जी तपस्या करी तो ब्रह्मा जी के ताकत ल पागे, ओखर से वरदान पागे। दूसरा संसार के नाश करैया भगवान महादेव के परम आराधक बन के, भगवान महादेव के परम साधना करके भगवान महादेव से भी वरदान पागे। मैंने दू जन महाशक्ति से ताकत पाई। कौन? जन्म देवैया के ताकत ल पाई और ये दुनिया ला नाश करैया के ताकत ल पाई। लेकिन बड़े कौन होते? हमारे दाई मन, हमारे सियान मन के थे कि जन्म देवैया मरैयल बड़े पालन करिया होता। तो अगर देखें तो 33.33% की दृष्टि से देखें तो 66% बल जन्म देने वाले और संहार करने वाले का रावण ने पाया है, लेकिन सबसे बड़ा बल तो पालन करने वाले का होता है। और इसी बात को संकेत करते हुए जिसका तुमने बल पाया है वो उसके अहंकार है, उस राम के। जिस शिव का तुमने बल पाया है वो राम के अहंकार है। जिस ब्रह्मा का तुमने बल पाया
विष्णु हैं उनके, वो राम चराचर जगत में पूरे विश्व में विश्व रूप में देखो। हाथ जोड़कर एक पतिव्रता नारी अपने सुहाग की रक्षा करना चाहती है। आइए भजन करें, फिर चर्चा करें इस प्रसंग पर। सिया प्रसंग से हटे आप उनके बीच में एक भजन रखा था। आप सब महतारी शिशु ल जन्म दे हो, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, और जैसे ही वो बालक या बालिका गोद में आते हैं वही दिन आप मन परिकल्पना चालू कर देता हो कि ओकर पर सुंदर सुंदर कपड़ा लेबो, गहना लेबो, वस्त्र आदि लेबो। अरे कहाँ तक कई बेवा पर भी हम महतारी मन पहुंच जाते, गोद में लड़का भी आए बरोबर महीना दिन नहीं होए और ओकर पर भी हम बारे में सोचे धर लेते। महतारी मन के स्वभाव जैसे तू मन सोचता ना दाई हो, ऐसने एक दिन अवधपुर में चौथापन में एक महतारी बाप कौशल्या के गर्भ में भगवान जाते प्रभु गर्भ में आया। और गर्भ में नहीं है, जब प्रकट हुई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी चतुर्भुज रूप में, ओकर बाद बालक बने भगवान ला, और बालक बनाए के बाद जब भगवान बालक रूप में माँ के गोद गईस ना, तो वही दिन पूरे मन में शुभ परिकल्पना चालू कर दी। वही भाव लेके आप उनके बीच में बड़ा सुंदर भजन रखा था। पसंद आई तो जरूर ताली बजाओ। मोरे
श्यामा गाय के दूध लगाऊं सो हरि तस्मै सुख बनाऊं श्यामा गाय के दूध लगाऊं सो हरि तस्मै सुख बनाऊं भोला चिरा भी जौरीना ऐसा भरा दे रौरीना भोला चिरा भी जौरीना ऐसा भरा दे रौरीना छापन भोग खराऊं कोला मोरी राम हरियर पड़वा खड़ा दर्शन मोड़ जन है ना वो ज्ञान के प्रतीक हमारे गुरुजी ने बताए 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता एकरे कारण 4 और 6 10 ये 10 सिद्ध में 4 वेद और 6 शास्त्र भरे है ऐसे गुरुजी ने। लेकिन वो ज्ञान का काम के मोर भाई जिन मूड में बोझा बन के गरु हो गया ज्ञान वो ठीक नहीं है। विवेक युक्त ज्ञान इकट्ठी आज कोनो क्षेत्र देख ले रावण के परम ज्ञान देखे मिलते हैं कोनो क्षेत्र चाहे विज्ञान देख काहिल देख संगीत ल देख। आज राम जब सुबेल पर्वत में आई और सुबेल पर्वत में आई तो रावण संगीत के परम ज्ञाता स्वयं बैठ गए और आज स्वयं गाना गाए लगी स्वयं मृदंग बजाए लगी कोई शागिर्द की जरूरत नहीं। काबर के संगीत के परम ज्ञाता संगीत के परम जानकार सामने में बैठे हैं। बस रावण अपन रंगशाला में वो मालिक वो ठाकुर ल सुनाए लगी अपन वो संगीत जिन कपू वो शिव जी सुनाए रही थे। अब बस भगवान वाह वाह करे बर एक बाण छोड़ी क्या गाते हो रावण क्या संगीत है। ईश्वर से जोड़ने वाला संगीत रावण राम को प्रसन्न करने के लिए सुनाता है और राम बाण मारते उनके छत्र मुकुट को गिराता है मंदोदरी के कर्णफूल। मतलब ये है
कि छत्र मुकुट गिरना अशगुन नहीं है। इधर राम वाह वाह करते हैं तो वो भी उस वाह वाह को लेने के लिए धन्यवाद करके सिर झुकाते हैं। ऐसा राम, इसीलिए कहा कि आपने गलत विवेचना कर लिया। उस भोले का अहंकार को देखकर शिव के उस सारे शिव की पूरे मंदोदरी जो है वो इसी बात को समझाती कि वो तांडव करता जगत कल्याण के लिए, तुम तांडव करता जगत को रुलाने के लिए। इसीलिए वो समझा रही है और सफल हो जाती है अपने राम गुण गाने में। रावण चाहे कुछ करे लेकिन हम तो राम गुण गवैया ना। तो आओ आप विदा लेते हुए बस राम गुण गाएं और आपसे विदा लें। समय का संकेत पीलावती जल चुका है और हम जिस राम भक्त के आमंत्रण पर, मैं तो यही कहूंगा कि उसी हनुमान जी की कृपा है, उन्होंने हमें आमंत्रित करके इस मंच पर बिठाया है। और क्योंकि उनका जन्म जयंती है तो अंतिम पुष्प के रूप में उसी का भजन समर्पित करते हैं। आइए चले हनुमंत भजन। प्रेम इतना है सिया राम जी से, हनुमान को ये बताना पड़ा, इसने बाती अनुराग का दिया, भक्ति की ज्योति जलाना पड़ा। यूं तो सन्मुख विराजे सिया राम जी, फिर छाती को चीर जग को दिखाना पड़ा। आजकल क्या आदमी परपिता है, परपिता कहे जाए, जल्दी ककरो पर भरोसा नहीं करे, पतियावे नहीं जल्दी। तो सब समझा है हनुमान जी ला कि संसार में सबसे बड़े भक्त राम के हनुमान है। हनुमान जी राम के सबसे बड़े भक्त हैं। उन्होंने पूछी कि तोला राम के सबसे बड़े भक्त की थे, का सबूत है तोर पास कि थे राम के सबसे बड़े भक्त। तो हनुमान जी सीना चीरी से चीर के देखा दी भगवान श्री सीताराम जी ओकर हृदय में निवास करता है। दोनों के स्वरूप के दर्शन करे और देखा दी दुनिया वाले ला कि दे राम के सबसे बड़े भक्त तो मैं ही हूं। और होना चाहिए अभिमान, अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति मोरे। ये संसार में भैया पूज अभिमान जरूर होना चाहिए। एक तो अपन इष्ट के, अपन आराधित देवता के, और दूसरा अपन गुरु के। तो हनुमान जी ला अभिमान के साथ कही हाँ मैं राम का सेवक हूं, मैं राम का भक्त हूं। राम सेवा राम सेवा जिंदगी बिता दे और कर दे सबकी भली। जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। राम सेवा
भक्ति के शक्ति हनुमान जी महाराज देखा इसकी भक्ति में कतेक शक्ति है। जब सब इंद्रा मल्ला भगवान विदा करिएगा तो मूंगा मोती सब जल्दी भगवान है सब ल समर्पित करी उपहार के स्वरूप। हनुमान जी महाराज ने भी एक मोती के माला दी और जैसे हनुमान जी महाराज पैसना बोला चाप चाप के देखे लगी और चाप चाप के जब देखे लगी ना तो कोनो पूछी अरे तो भगवान के अपमान के भगवान को उपहार देते कर अपमान ये तो अधिक कीमती मोती के हार दांत में चाबत है ये बेदरा काय कदर जानी मूंगा मोती के तब पूछी सब हिम्मत करके कटी तो ऐसे काम ला काबर करत है काबर करत है ऐसे काम भगवान ला पानी करत है तब कहते भैया मैं भगवान ला पानी नहीं करता हूं मैं देखना चाहता हूं कि ये मूंगा मोती में भगवान हवे कि नहीं भगवान ला खोजत है मैं भगवान ला पर मूंगा मोती में भगवान है बोला नहीं तो उसी समय अरे मूंगा मोती मेरी दिखत कहां दिखत कि थे मोर हृदय राम बैठे तब राम तो तब भक्ति के शक्ति ले देखिस और हीरा मोती ले छोड़िस और राम ले सन्मुख राम और तब इसका सनातन धर्म उत्तम है। ये हनुमान जी के कहना है सनातन धर्म उत्तम है डंके की चोट पर कहता हूँ हाँ मैं प्रभु राम का सेवक हूँ हाँ मैं प्रभु राम का सेवक हूँ भगवा रंग में रहता हूँ भगवा रंग में जय जय बजरंग बली राम सेवा जिंदगी बिता दे राम सेवा जिंदगी बिता दे करते सबकी बली जय 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 बजरंग बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।
ही सुंदर प्रस्तुति के बाद अभी हम सब देख रहे थे आरती हम आने वाली मंडली के माध्यम से करवाएंगे। आने वाली मंडली हमारे बीच है, उनके माध्यम से आरती होगी यहाँ पर, संध्याकालीन आरती। सादर मंच से हम विदाई देंगे आपको। श्री वैष्णव बंधु मानस परिवार पेंड्री गोबरा धमधा जिला दुर्ग के संतों का बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत ही पावन सा प्रसंग, लंका कांड की हम सब यात्रा कर रहे थे, जहाँ पर अहंकार शुभ है, बड़े सुपुत्र हैं। एक बार और जोरदार तालियां बजाइए। और चूंकि मैं तोरला में आपके यहाँ गई थी, जब मैं तोरला गई थी भैया तो मैं आपके यहाँ गई थी, और भैया मुझे बोले भी थे, अब आपको भी मैं भैया ही कह रही हूँ। धनेंद्र साहू जी ने कहा था कि वहाँ अगर कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ या कमी हो तो आप मेरे घर में रुकना। जी जी बिल्कुल। तो आपका मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपनी ओर से। और चलिए, हमारे बीच मातृशक्ति बैठी है, सम्मान्य धनेश्वरी टांडे जी। आप हैं जनपद पंचायत सदस्य अभनपुर, और आपके स्वागत और सम्मान के लिए मैं मातृशक्तियों से ही निवेदन करूं। रुक्मणी साहू जी, रुक्मणी साहू जी, लक्ष्मी साहू जी, तीजवती साहू जी, वेदबाई साहू जी, पूर्व सरपंच, आप चारों माताओं से निवेदन है आइएगा। रुक्मणी साहू जी, लक्ष्मी साहू जी और तीजवती साहू जी, वेद बाई साहू जी, पूर्व सरपंच। और हमारे बीच है सम्मान्य श्री चंद्रहास साहू जी, पूर्व साहू समाज परिक्षेत्र मंदलोर, और आपके स्वागत के लिए भी मैं निवेदन कर दूं। लोहर साहू जी, लखन साहू जी, हृदय साहू जी, चुम्बन साहू जी, सुकालू राम साहू जी, जंगलू राम साहू जी, आप स्वागत और सम्मान प्रदान करेंगे हमारे आत्मीय जनों का। बड़े ही गर्मामय यह कार्यक्रम है, बड़े गौरव का ये पल है, ये क्षण है जब हमारे बीच अतिथियों का आना होता है, और हमारा गौरव बढ़ जाता है, क्योंकि कहा जाता है अतिथि देवो भाव। कहते हैं ना, जिस नदी में नीर ना हो वो नदी बेकार है, जिस पॉकेट में मनी ना हो वो पॉकेट बेकार है, और जिस घर में अतिथि ना आए वो घर बेकार है, घर बेकार है। तो जिस घर में अतिथि नहीं आता, वहाँ पूछ परख नहीं होती अतिथि के, वो घर शमशान घाट के जैसे है। तो इसीलिए अतिथियों का घर में आना